हेलो साथियों, जय हिंद। आज की क्लास है साथियों छठवीं एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023 के लिए सामान्य हिंदी की छठवीं क्लास है साथियों। 5 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन पांचों क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आज की क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचों क्लासों की लिंक को पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया आपसे आपकी परीक्षा में। सारे प्रश्न साथियों मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। तो आपको आज का टारगेट करना है 20 में से 18 का साथियों। हिंदी में साथियों इतना हमारा टारगेट होना चाहिए, 20 में से 18, कम से कम 20 में से 18 टारगेट होना चाहिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है नी, छोटा नी है, देखिए साथियों, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? क्या साथियों निकाय हो जाएगा? नहीं होगा। नीलाभ हो जाएगा? नहीं होगा। निस काम हो जाएगा? नहीं होगा। साथियों इसका सही जवाब होगा, पहले ही आपसे बोल दिया है प्रश्न में कि नी शब्द से, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 निकाय। क्या हो जाएगा? निकाय इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग साथियों अपने दिमाग से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात थोड़ी थी। निकाय सीधा सीधा आपको आंसर लगाना था, क्योंकि नी पूछा है तो नी इसमें लगा हुआ है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो साथियों निकाय हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। साथियों हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हिंदी जीके व जीएस। साथियों कल मैंने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी, आप लोगों ने शायद देखी नहीं होगी। देखी हो तो अच्छी बात है साथियों, क्योंकि मोस्ट 50 क्वेश्चन एमपी जीके के साथियों उसमें लगे हैं। अगर साथियों नहीं देखी है तो मैं इस क्लास के नीचे उसको भी लिंक को पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है कि अंगूर खट्टे होना? साथियों मृत्यु निकट आना नहीं होगा, कोई वस्तु मिलने पर उसका दोष निकालना। हाँ साथियों, अंगूर खट्टे होना, आप लोग कहते नहीं हैं तुम्हारे अंगूर यार खट्टे हैं, मतलब कोई वस्तु पर ना मिलने पर उसका दोष निकाल देना तुरंत। कोई इंसान साथियों तुरंत दोष निकाल देती हैं लोग। कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना साथियों अंगूर खट्टे होना मुहावरे का सही आंसर है। छाप लीजिए साथियों, स्टार लगा लीजिए, आएगा साथियों आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए साथियों, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? शुद्ध रूप बताना है साथियों। दोनों क्वेश्चन वो आपके सही हो गए होंगे साथियों, आशा करते हैं। आज का टारगेट हमारा 20 में से 18 क्वेश्चन का टारगेट है साथियों हिंदी में। ध्यान रखिएगा साथियों, 18 प्लस करना है आपको, 19 हो जाए लेकिन 18 से कम नहीं रहना चाहिए हिंदी में। जिस तरह से आपको तैयारी करना है इसी तरह से साथियों, ठीक है, कि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही रहें, तब जाके आपकी जीत निश्चित हो जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 22 मई से आपके एग्जाम है। तो साथियों प्लीज़ आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। यथावत, अब देखिए साथियों, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? साथियों यथवत ऐसे लिखा जाता है? नहीं, यथावत। यथावत का जो साथियों शुद्ध रूप होगा वो देखिए मैं लिख रहा हूँ, यथावत, ये साथियों शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए किस में मिल रहा है साथियों, ऑप्शन दूसरा इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों हम लोग आगे। पांचवा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? पंचवटी में बताना है कि कौन सा समास है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, पंचवटी जहाँ पर साथियों संख्याओं की बात होती है वहाँ पर साथियों कौन सा समास हो जाता है? तो वहाँ पर साथियों द्विगु समास हो जाता है, पंचवटी, ठीक है साथियों। आप देखिएगा चौराहा, जहाँ पर संख्याओं की शब्द हो साथियों वहाँ पर आप लोग द्विगु समास लगा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों,
तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। दैट्स योर आंसर साथियों। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। साथियों सारे क्वेश्चन मैं दिमाग से आज आपको करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा साथियों। 20 में से 18 आपका टारगेट होगा आज का। आप लोग देखते चलिए, सारे क्वेश्चन दिमाग से लगेंगे, खाली अपना दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आ बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका साथियों सही जवाब होगा आवरण। क्या होगा साथियों? आवरण। ठीक है, अकारण नहीं होगा क्योंकि आ बड़ा है। अभरण नहीं होगा क्योंकि आ छोटा है। इसमें अमृत नहीं होगा साथियों क्योंकि छोटा है। एक ही में सिर्फ बड़ा आ दिख रहा है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग दिमाग से कर लेंगे, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। इतना तो आपको जानते होंगे आप लोग हिंदी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जैसे ही आ बड़ा है तो आ एक में ही तो है। आभरण, आभरण का ही तो उपसर्ग है। आ उपसर्ग से कौन शब्द बना है? आभरण। ठीक है, आइए साथियों छठवां प्रश्न देखिए। अब देखिए साथियों फिर से दिमाग वाला प्रश्न आया है। कमान शब्द लिखा है कमान। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा आपको बताना है। तो क्या कमान का साथियों आप लोग नहीं जानते हैं तीर होता है? तीर कमान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। कुछ देखना ही नहीं है साथियों। ठीक है, कमान का क्या होता है सही विलोम शब्द? तीर। तीर पर कमान। ठीक है, कमान पर तीर। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा साथियों, त्रिफला क्या आया है? त्रिफला। तो साथियों हम चौथा ऑप्शन लिख देते हैं, द्विगु समास। कौन सा? चौथा ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द्विगु समास। और साथियों त्रिफला फिर से संख्या की बात कही है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा द्विगु समास। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, द्विगु समास इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों भक्ति, ये भी आपको दिमाग से करना है साथियों, माइंड ऑफ सेंस से। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? भक्ति, जैसे हम किसी की भक्ति करते हैं, ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की, जिसकी भी हम भक्ति करें तो साथियों कैसे करते हैं हम लोग? भक्ति रस का स्थायी भाव बताना है। विश्वास से करते हैं साथियों, समर्पण से करते हैं, आस्था से भी करते हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे साथियों। भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा ईश्वर विषयक रति। कैसा साथियों? स्थायी भाव पूछा है तो साथियों स्थायी भाव होगा ईश्वर विषयक रति। भक्ति का साथियों सीधा सा मतलब है कि ईश्वर के प्रति रति। ठीक है, ईश्वर विषयक रति इसका सही आंसर होगा। 8 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद लगाएं। तो साथियों संकल्प की को जो हम तोड़ेंगे तो साथियों कैसे बनेगा संकल्प? ध्यान रखिएगा साथियों, संकल्प जो बनेगा वो बनेगा सम, माँ में छोटा हलंत है, और कल्प। कैसे बनेगा? संकल्प। ठीक है, यही साथियों सही जवाब होगा। देखिए आप लोग ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो साथियों मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समकल्प। ये नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा। अंक की बिंदी लगा है, लेकिन अगर हम तोड़ेंगे संकल्प को तो आएगा सम प्लस कल्प। सम प्लस कल्प, इसमें हलंत भी नहीं लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छोटी छोटी गलतियों से हमारा पेपर बिगड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यही बारीकियों को यहाँ पर सुधार लें तो पेपर में हमें गलती करने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। देखिए साथियों फिर से आया है किंकर। किंकर को जो हम चुनेंगे साथियों तो ये हो जाएगा किम प्लस कर। इसमें फिर से हलंत लगा हुआ है माँ में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा? जब हम लक्षण, इसमें देखिए क्या लिखा है लक्षण। अगर हमें लक्षण को सही लिखना हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसका होगा लक्षण।
क्या होगा, लक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए, जिसमें भी लक्षण ऐसे मिल रहा हो वो उसका सही जवाब हो जाएगा। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षण। ठीक है, इसमें लक्षण लिखा है साथियों, ये नहीं होगा। थोड़ी सी गलती ही आपका क्वेश्चन गलत करा देगी साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लक्षण। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो बाद में अधिकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने उसको एक शब्द में निम्न में से क्या कहेंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे किसी के बाद कोई अधिकारी बनता है, पहले के ज़माने में कहते थे तो क्या बन जाएगा, उत्तराधिकारी। ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। इसका राइट आंसर होगा उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी का सही जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखेंगे। अब साथियों आप लोग जान गए होंगे जैसे कि जो बाद में अधिकारी बने उसे क्या लिखेंगे, उत्तराधिकारी। अब आप लोग जैसे उत्तराधिकारी ऐसे मार देंगे, ऑप्शन बी सब में दिख रहा है उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी, ए बी डी में कुछ भी मार देंगे तो साथियों गलत नहीं हो जाएगा ना। आपको देखना भी है, एग्जाम हॉल में यही सब चीज़ें देखी जाती हैं, आपको देखना भी है कि उत्तराधिकारी भाई लगा कैसे है, कौन सा सही दिख रहा है भाई। तो इसमें अब जैसे लिखेंगे ना उत्तराधिकारी, यही साथियों सही लिखा हुआ है उत्तराधिकारी। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए साथियों, उत्तराधिकारी 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 उत्तराधिकारी, तो साथियों सही लिखा है तीसरा वाला। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये भी गलतियां साथियों आपको देखनी है पेपर में, आप लोगों को बहुत ही दिमाग एकदम शांत करके पेपर को देना है। टारगेट आपका 22 मई है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए। ठीक है साथियों, आइए क्लास को यार लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं साथियों, लाइक तो कर दीजिए यार, पहले वीडियो रोकिए और लाइक करिए क्लास को। मैं आप लोगों के लिए करता हूं तो थोड़ा आप लोग भी दीजिए अपना सहयोग, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, जो भी साथियों वन रक्षक परीक्षा देने जा रहे हैं उन सबके लिए भेजिए ना हिंदी की क्लास। काहे आप लोग शांत बैठे रहते हैं भाई। 13वां प्रश्न देखिए, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए निम्न में से कौन सा होगा। देखिए साथियों, यह भी दिमाग से इसको भी दिमाग से करना है साथियों इस प्रश्न को। जिसने ऋण उतार दिया हो उसे क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे हम लोग उऋण। क्या हो जाएगा साथियों, उऋण हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो साथियों कामदेव के लिए जो हमारे सही पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप लोग एक काम करिएगा साथियों, कुछ पर्यायवाची जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहते हैं उन्हें लूसेंट, या साथियों एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, या साथियों जो भी आपके पास किताब हो उससे आप लोग बहुत सारे पर्यायवाची पहले याद कर लीजिएगा। और याद करने का साथियों एक ही तरीका है, ऐसे आपको याद नहीं होंगे पर्यायवाची साथियों आप लोग या तो लिख के याद करिएगा। जैसे आपने सूर्य का लिखा तो आपने लिख दिया दिनकर, रवि, भास्कर, सूर्य, ये सारे साथियों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आपने जैसे लिखा बिजली का, सर, तड़ाक, चंचला, बिजली, तो साथियों बिजली के पर्यायवाची हो गए। आप लोग किताब में देखिए, लिखिए, उन्हें प्रैक्टिस करिए। तो साथियों 10 से 12 दिन जाते जाते आप लोग ऐसा करिए ना, 10-10 पर्यायवाची याद किया कीजिए रोज के। आज 10 कर लिए, कल 10 करेंगे, परसों 10 करेंगे, तो एग्जाम में जाते जाते अभी 10 दिन में आपको 100 पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे साथियों, और 100 में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे करिएगा तो आप लोग को जरूर याद हो जाएंगे, नहीं तो सोचेंगे पेपर के 2 दिन पहले याद करने बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर साथियों। ठीक है ना, तो ये चीज़ें देखा करिए साथियों आप लोग। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो साथियों वो पंक्ति है आपके सामने ऑप्शन थर्ड वाली, अनंग, मदन, मनोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। हम लोग देखेंगे 15वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, होहन त्रासति मुख नटति आँखन सौ लपटाति एची छुड़ावत ईच कर आगे आवत जात। निम्न में से कौन सा अलंकार है साथियों, होहन त्रासति मुख नटति आँखन सौ लपटाति एच छुड़ावत ईच कर आगे आवत जात।
ठीक है। तो इसमें साथियों जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रृंगार रस। कैसा है साथियों, यह रस कौन सा है? सॉरी मैंने अलंकार बोल लिया, इसमें रस पूछा है। तो भौहन त्रासति मुख नटत आंखन सो लपटात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो रस हो जाएगा वो रस हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा यह साथियों, ठीक है। आइए साथियों 16वां प्रश्न देखिए, मैं छोटा कर देता हूं इसको, ऑप्शंस पढ़ लेना। घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। देखिए साथियों, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो साथियों घर के जो पर्यायवाची होते हैं गेह, सदन और साथियों होता है निकेतन, ठीक है, निकेतन। ये साथियों घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो साथियों देख लीजिएगा आप लोग किस में मिल रहे हैं। तो साथियों गेह, निकेतन, सदन, साथियों यही शायद राइट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों यही सही जवाब है आपका, ऑप्शन सेकंड सही जवाब है। आइए सदन निकेतन गह लिखा है, इसमें नहीं होगा, साधन लिखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा सही जवाब था। 17वां प्रश्न देखिए, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अंत। देखिए साथियों अंतः नहीं होगा, अंतरंग नहीं होगा, अंतिम तो कोई बात ही नहीं हो रही है साथियों। प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो साथियों अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो साथियों वो है रटंत, अंत लगा है ना, अंत देखिएगा। तो रटंत इसका सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? करुण, करुण मतलब दया, और दया का जानते हैं आप लोग उल्टा क्या होता है? निठुर या निष्ठुर। क्या होता है साथियों? निष्ठुर। तो आप लोग जान रहे हैं निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर। यह साथियों सारे गलत हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इस दोनों में थोड़ी ही बारीकी है, निष्ठुर लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यही तो बारीकी देखना है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लोग बारीकी सुधार लेंगे तो मैं गारंटी से आपको वादा देता हूँ कि साथियों आप लोग हिंदी में टारगेट करेंगे 18 का टारगेट करेंगे साथियों आप लोग 20 में से, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न, इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ अच्छे से पढ़िए साथियों, वहाँ पर आपके 100% सही होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, ठीक है, निष्ठुर ऐसे लिखा जाता है। आइए साथियों देखिए 19वां प्रश्न, इस करुण ललित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती? निम्न में से कौन सा अलंकार है इस करुण कलित हृदय में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए, इस करुण कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आइए अंतिम प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, दखी दोपहरी घास की छाहों चाहती छाए, छाए निम्न में कौन सा अलंकार है साथियों? दखी दोपहरी धाम की छाहों चाहती छाए। साथियों जहां साथियों एक वर्ण, एक शब्द साथियों बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह साथियों अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। तो इसमें देखिए दा, दा, और इसमें छा, छा। जहाँ साथियों एक शब्द, ठीक है, एक वर्ण जो है बार बार आए साथियों, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। दैट्स योर आंसर साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, टारगेट अपना जरूर बताएं, 20 में से आज आपका टारगेट कितना रहा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।